Good evening, kids. How are you all? I hope you are very well. नमस्कार and welcome to my YouTube channel Karutra Studies for Kids में आप सभी बच्चों का स्वागत है. Today we read and understand chapter 14 of EVS Storing and Saving Water. Before we start our video, I have a very small request to all my dear kids. Please like, share, subscribe my channel. Now, I will give you a very quick overview of our chapter. Chapter 14, Storing and Saving Water. हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, स्टोरेज कंटेनर्स क्या होते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, सेव कैसे कर सकते हैं हम वाटर को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So please stay connected till the end. Storing water. Almost 3/4 of the Earth's surface is covered with water. However, most of the water is available in a sea and the ocean. हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो कवर्ड है पानी से, और ये 3/4 पार्ट कवर्ड है सी वाटर एंड ओशियन से. एज यू नो दैट कि सी वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है और हम उसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं. अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ अवेलेबल फॉर आवर यूज़ एज अ फ्रेश वाटर. और अकॉर्डिंग टू आवर डेटा 3/4 पार्ट अगर हमारा सॉल्टी वाटर है, मीन्स सी और ओशियन वाटर है, तो अब बचा क्या 1/4 पार्ट. तो 1/4 पार्ट मतलब वेरी स्मॉल चंक इज यूज्ड फॉर फ्रेश वाटर. Hence, water is precious. We need to store it and use it wisely. We should not waste it. So, अब 1/4 ही पानी रह गया है हमारे पास फ्रेश वाटर का. तो क्या कंक्लूजन निकला कि पानी बहुत प्रीसियस है हमारे लिए. तो अब इस प्रीसियस पानी को हमें स्टोर करना चाहिए और वाइजली मतलब कि पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में हमको इसको यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके. At home, we store water in a container like a pots, bucket, tub and overhead tanks. घर के अंदर हम पानी को कैसे स्टोर करके रखते हैं? पॉट्स में, बकेट में, टब और ओवरहेड टैंक्स में. जो टैंक होती है ऊपर जिससे हमारे पूरे घर में पानी सप्लाई होता है उसे हम ओवरहेड टैंक्स बोलते हैं. On a large level, water is stored in a dams, reservoirs and a large tanks. और अगर हम इसी चीज़ को बड़े लेवल पे देखें तो पता चलेगा कि हम पानी को कैसे सेव करते हैं. डैम्स में, रिजर्वायर्स में जहाँ रिजर्व करके रखते हैं पानी को, और लार्जर टैंक्स देखे होंगे आपने आपकी कॉलोनीज़ में. नीचे पोल्स के ऊपर एक बड़ा सा टैंक होता है जिससे पूरी कॉलोनी में वाटर सप्लाई किया जाता है, वो वाले लार्ज टैंक. नोट, वाटर स्टोर्ड इन डैम्स अक्रॉस द रिवर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. रिवर्स के ऊपर डैम बनाए जाते हैं, उन डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट, वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी, वाटर स्कैरसिटी. इंक्रीज द पॉपुलेशन हैज रिजल्टेड इन ओवर यूज ऑफ वाटर इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स. दिस इज लीडिंग टू एन एक्यूट वाटर शॉर्टेज. ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, और पानी इस तरीके से ओवर यूज़ करेंगे, हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को यूज़ करेंगे, अननेसेसरी वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली शॉर्टेज होगी. इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ वाटर इज सप्लाइड फॉर अ लिमिटेड टाइम. मैनी लोकेलिटीज़ हैव अ कॉमन टैप इंस्टेंट ऑफ अ वन इन एवरी हाउसेस. बहुत सारे टाउन एंड सिटीज़ में क्या होता है कि वाटर सप्लाई को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कर दिया जाता है, मीन्स 3 और 4 आवर्स के लिए ही आपको पानी मिलेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम्स के लिए वाटर सप्लाई को बंद कर दिया जाता है. मैनी लोकेलिटीज़ हैव अ कॉमन टैप. कुछ लोकेलिटीज़ में क्या होता है कि कॉमन टैप होता है, मीन्स पूरे एक वार्ड अगर है तो उस वार्ड में सिर्फ एक ही नल रहेगा और उस नल में से ही पूरी वार्ड के लोग आके पानी भरते हैं. और उसमें क्या होता है कि एक लंबा क्यू लग जाता है, क्योंकि कॉलोनी में तो बहुत सारे लोग रहते हैं और वो एक लंबा क्यू बन जाता है. इन मैनी विलेजेस वुमेन हैव टू गेट अ वाटर फ्रॉम अ कम्युनिटी वेल्स एंड हैंड पम्प्स. बहुत सारे गांव में क्या होता है, हैंड पम्प्स देखे होंगे आपने, हैंड पम्प या फिर कुछ कुएँ होते हैं, कॉमन कुएँ होते हैं, वहाँ पे जाके कुछ लोग जाके पानी भरते हैं. इन डेजर्ट लाइक राजस्थान दे हैव ऑफन वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू अ फैच वाटर. कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे हमारे इंडिया में राजस्थान है, वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है,
उस वजह से वहाँ पे फ्रेश वाटर की कमी होती है। तो वहाँ पे विमेंस को पानी भरने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है वॉक करके। Many years back, when there were no tap in the houses, some people used to employ men to fetch water from the community well and deliver to their houses. बहुत साल पहले क्या होता था कि जब घरों में नल नहीं होते थे तब किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय पे मतलब पैसे देकर उसे बोल दिया जाता था कि वो कम्युनिटी वेल से मतलब जहाँ कुआं है वहाँ से पानी लाकर उनको होम डिलीवरी करे, घर पर डिलीवर करे पानी को। द वाटरमैन hang two buckets or a pots filled with water on either sides of a stick which they carried on their shoulder. These men were paid for this, so water was used very carefully by all the members of the family. Look at the picture. इसमें क्या हो रहा है कि एक मैन है जो अपने शोल्डर के ऊपर वो स्टिक को रख कर दोनों साइड वाटर लेके जा रहा है और इस तरीके से वो किसी भी घर में डिलीवर करता था पानी को। अब जब इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद में वो घर में पानी आता है तो हम उसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करते हैं। बट अब क्या हो गया है, अब हर हाउसेस में टैप लग गए हैं, वाटर एक्सेस ज़्यादा हो गया है तो हम ज़्यादा पानी को वेस्ट करते हैं। बट आप खुद सोचो कि इतना टाइम ट्रैवल करके आएगा और इतना कम पानी हमें मिलेगा तो हम उसको केयरफुली यूज़ करेंगे। लेकिन अब हमें ईजी एक्सेस मिलेगा चीज़ों का तो हम उसे ज़्यादा ही वेस्ट करेंगे, मीन्स हम रिसोर्सेज का ही वेस्ट करेंगे। ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स वी नीड मोर वाटर फॉर आवर डेली चॉर्स। समर में क्या होता है कि हमें कुछ भी डेली चॉर्स जो छोटे छोटे काम होते हैं, हमारे रूटीन के जो काम होते हैं, उसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट हमारी बॉडी को भी पानी की रिक्वायरमेंट समर्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पैरेटिवली विंटर। फिर कूलर वगैरह हम चलाते हैं, उसमें पानी की नीड ज़्यादा होती है। However, water shortage become acute in this month as a river, ponds and lake dry up. Animals and birds also do not get enough water for drinking and bathing. Obviously, समर में क्या होता है, समर में टेम्परेचर राइज हो जाता है, उस वजह से वाटर इवापोरेशन ज़्यादा होता है तो हमारे लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स मतलब कि नदी, तालाब सब सूख जाते हैं और तो और एनिमल्स और बर्ड्स को भी बाथिंग और ड्रिंकिंग का पानी नहीं मिलता है। बर्ड्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड क्लीन देमसेल्फ। बर्ड्स को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, खुद को साफ करने के लिए भी और पीने के लिए भी। इन पर्टिकुलर दे नीड टू क्लीन देयर फेदर्स। इन समर्स इफ द वाटर बॉडीज ड्राई अप बर्ड्स कैन इवन डाई। समर्स में क्या होता है, हमारी वाटर बॉडीज़ जो होती है ना, रिवर, पॉन्ड्स, लेक जो होते हैं वो सब ड्राई हो जाते हैं और उस केसेस में क्या होता है, बर्ड्स भी डाई हो जाती है क्योंकि और कहीं उन्हें पानी नहीं मिलता। It therefore can be a good idea to make a bird bath for our little bird friends and place it at the balcony or a veranda of our houses. तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कम से कम एक छोटे छोटे जो क्ले पॉट्स होते हैं ना, फ्लैट जो होते हैं थोड़े बड़े, उनको लाके हम अपने टेरेस पे, बालकनी में या फिर हमारा बरामदा जो होता है वहाँ पे जाके हम वो पॉट भर के रख सकते हैं। उससे एटलीस्ट हमारी बर्ड्स थ्रस्टी नहीं होंगी और वो बात भी कर पाएंगी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन। Till a few years ago, certain people were not allowed to take water from the community well because they belongs to a different social groups. बहुत साल पहले इलेक्ट्रिशियन रेट ज़्यादा होने की वजह से भी ऐसा होता था। तो वहाँ क्या होता था, जो नीचे वाले कम्युनिटी ग्रुप्स वाले जो होते हैं उनको कॉमनवेल्थ से पानी नहीं भरने दिया जाता था, उन्हें उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। It still happen in some parts of the country, but ये आज भी relevant है। This is against the law. Water is a nature's gift to us. It is to be used equally and by all. But ऐसा करना हमारे rules के against है। वाटर जो है वो एक नेचर्स का गिफ्ट है और वाटर की रिक्वायरमेंट सभी को होती है, तो इसीलिए इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। सेव वाटर। सिंस वाटर इज अ स्केयर वी शुड स्टोर इट। वाटर की बहुत कमी है तो हमें इसको स्टोर करके रखना चाहिए। द ग्रोइंग पॉपुलेशन हैड added to the storage of water. A water available for our use is scarce.
वी मस्ट सेव वाटर व्हेनेवर वी कैन। सो किड्स, अभी तक तो ये पता चल ही गया है कि वाटर की कितनी शॉर्टेज है। ओनली 1/3 पार्ट ही अवेलेबल है फ्रेश वाटर का। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ तक हो सके और जितना हो सके हमें उतना वाइसली वाटर का यूज़ करना चाहिए और कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने पानी को वेस्ट होने से बचा सकें। फर्स्ट, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। हाँ, बहुत से लोगों की ये बैड हैबिट होती है कि जब तक ब्रश करते हैं ना तब तक टैप को मतलब नल को चालू ही रखते हैं। ये मत करो, क्योंकि क्या हो रहा है, उससे वेस्ट ही तो हो रहा है। क्लोज टैप प्रॉपरली आफ्टर यूज़। अब हमने टैप का यूज़ कर लिया है तो एक बार उसको चेक करो कि प्रॉपरली बंद हुआ है कि नहीं। गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर एट वंस। अगर कोई टैप लीक हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें से पानी जा रहा है, तो प्लीज़ उसको रिपेयर करवाओ। वाटर प्लांट्स यूजिंग अ बकेट्स एंड मग इंस्टेंट ऑफ अ हाउस पाइप। प्लांट्स को पानी देने के लिए बकेट और मग का यूज़ करो, वो आप पाइप का यूज़ नहीं करना, उससे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। अवॉइड यूजिंग शावर वाइल बाथिंग। नहाते समय शावर का यूज़ मत करो। यूज़ अ बकेट एंड अ मग इंस्टेंट। उसकी जगह बकेट और मग का यूज़ करो, उससे हमें पता भी रहेगा कि हमने कितना पानी वेस्ट किया। 1 बकेट पानी भरोगे और उसी में नहाओगे तो पता रहेगा। शावर का यूज़ करने से क्या होगा, अननेसेसरी आप कितनी ही देर तक खड़े रहोगे, बाथिंग करते रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना पानी वेस्ट कर दिया। दैट्स वाई यूजिंग बकेट एंड मग। ओके। Reuse water. For example, the water left in your water bottles can be used for a watering plants or a cleaning your car and scooter. Reuse करना सीखो पानी को। कैसे? अगर आपके बॉटल में पानी बच गया, आप स्कूल से घर जा रहे हैं और आपकी वाटर बॉटल में पानी रह गया है, तो उसे स्कूल में ही प्लांट्स को डालते चले जाओ, या वहीं नहीं डाल सकते हो तो घर जाओ, घर में तो प्लांट्स होते ही हैं, वहाँ पर डाल दो। या फिर कोई पॉट या ऐसा कोई कंटेनर रखो जहाँ पर आप इस तरीके से पानी को कलेक्ट करते रहो बाल्टी वगैरह में, और फिर उसको अपनी बाइसिकल, कार, स्कूटर को वॉश करने में यूज़ कर लो। तो ये रीयूज़ ऑफ वाटर भी एक वाइज डिसीजन होता है वाटर सेव करने के लिए। अनदर गुड वे टू सेव वाटर इज थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक और तरीका होता है पानी को सेव करने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जो बारिश का पानी होता है उसको सेव करने का एक नया तरीका। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन अ बिग टैंक विद अ हेल्प ऑफ पाइप। अब क्या करना है कि जो रूफ है उसका पानी जो नीचे की साइड आता है, नीचे आता है, उसको एक बड़े टैंक से कनेक्ट कर दो। दिस वाटर इज देन फिल्टर्ड, प्यूरिफाई एंड स्टोर्ड। और फिर उसके बाद में उस पानी को फिल्टर करके हम उसको डेली चोर्स के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। अगर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं तो कोई बात नहीं, बट हम उसको दूसरे नेसेसरी चीज़ के लिए हम यूज़ कर ही सकते हैं। Nowadays, many houses, schools and factories store water in this way. अब जो न्यू कंस्ट्रक्शंस होते हैं बिल्डिंग के, उसमें इस चीज़ को मेनली फोकस करके घर बनाए जाते हैं, घर, मल्टी, स्कूल वगैरह बनाए जाते हैं, ताकि उसको स्टोर कर सके पानी को और फिर उसको यूज़ कर सके। The Indian desert of Rajasthan receives very little rainfall, but since ancient time people used rainwater harvesting system such as the Jodhas to manage the water requirement of the region effectively. Of course, rainwater harvesting आपको हो सकता है ये सुनने में नया कॉन्सेप्ट लग रहा हो, बट ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे जो राजा रजवाड़े रहते थे उस टाइम से यह आ रहा था। हाँ, बीच में स्किप हो गया था, बट अभी ये फिर से नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि अब स्कूल बिल्डिंग्स और न्यू कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग पे होता है। जहाँ पे रेनफॉल कम होता था तब वहाँ जब रेन होती थी तो उस टाइम पे यही करते थे। और इसको देख सकते हैं आप, मांडव में भी एक रानी रूपमती का महल है, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट देखने को आपको मिल जाएगा। फॉर्म्स ऑफ वाटर. Water existing in 3 forms. We already know water in the form that we drink. In this form, it does not have a shape of its own. हमें पता है कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, और एक अवस्था तो हम बहुत फेमिलियर है उससे, पानी लिक्विड फॉर्म में जो हम पीते हैं। इन दिस फॉर्म इट डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। और इस फॉर्म में इसका कोई शेप नहीं होता है, जिस भी पॉट में भरेंगे वो वैसा हो जाता है, मतलब इसका कोई शेप ही नहीं होता।
it takes the shape of the container that holds it. If we freeze it, it takes the form of ice. और जब हम इसे फ्रीज कर देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे, तो वो एक आइस का फॉर्म हो जाएगा, मीन्स वो एक सॉलिड फॉर्म हो जाएगा. यू मस्ट हैव सीन आइस क्यूब्स इन योर रेफ्रिजरेटर. इफ वी बॉयल वाटर इट चेंज इनटू अ वाटर वेपर. तो देखा, फर्स्ट टाइम जो लिक्विड होता है वो फर्स्ट स्टेज होती है, फिर हमने उसको फ्रिज में रख दिया, वो सॉलिड फॉर्म में हो गया. अब उस पानी को हम बॉयल कर देंगे तो वो वेपर फॉर्म में हो जाएगा, मीन्स गैस के फॉर्म में. तो क्या हुआ, वाटर की 3 अवस्थाएं हुई, फॉर्म्स ऑफ 3 वाटर्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. वाटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय फ्रीजिंग और हीटिंग. यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, पानी कैसे चेंज हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. फ्रीजिंग, फ्रीज करने से आइस क्यूब में चेंज हो रहा है, और हीटिंग करने से गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है. नाउ वाटर साइकिल. नेचर keeps changing water to water vapor and then back to water. This cycle is called the water cycle. हमारी नेचर क्या करती है, पानी को चेंज करती है वाटर वेपर में और फिर से चेंज कर देती है पानी में, और इस साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल. Look at in the picture. Measuring liquids. If the level of water is the same in 2 different types of container, which container will have a more water? हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं जिसमें एक 2 वेसल्स लेते हैं, एक कप और एक ग्लास. ठीक है, अब ये देखेंगे कि कौन सा वेसल या कौन सा बर्तन पानी को ज़्यादा कंटेन करके रखेगा. सपोज द वाटर लेवल इन अ ग्लास एंड द कप इज सेम. डू दे कंटेन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर? Take a glass pitcher, pour the water from the glass into the pitcher. Mark the level of water on it. Empty the pitcher. Now pour the water from the cup into the pitcher. Is the level of water in the pitcher touching the mark made by you? Can you now compare the quantities of water in the glass and the cup? The measure of quantity of water in a container is called its volume. As you can see in the picture, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और एक कप में. दोनों के लेवल सेम से, बट दोनों के वॉल्यूम अलग. द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ कंटेनर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ वाटर, कोई भी कंटेनर है और उसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है उसकी क्वांटिटी जो है वो उसका वॉल्यूम है. ओके, सो नाउ कंक्लूड अवर चैप्टर इन माई फ्यू ऑन वर्ड्स. स्टोरिंग वाटर. वाटर को हम कैसे स्टोर करते हैं, बकेट में, टब में, पॉट्स में, है ना. और अगर लार्ज लेवल पे इसको देखा जाए तो रिजर्वायर, टैंक्स, लार्ज टैंक्स एक्सेट्रा. वाटर शॉर्टेज. लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. क्या बता रहा है ये पिक्चर, यही कि ये बकेट है और इसमें जगह जगह से होल्स है, मीन्स वेस्ट हो रहा है पानी. ये पानी किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि वो होल्स में से निकल रहा है ना. तो ये क्या चीज़ बता रहा है कि वाटर की शॉर्टेज होती चली जाएगी अगर हम इस तरीके से मिस यूज़ या ओवर यूज़ करेंगे तो. वाटर हार्वेस्टिंग एक न्यू टेक्निक है. इसके थ्रू क्या होता है, रेनी सीजन में जब रेन होती है तब हमारे रूफ से हम किसी पाइप को कनेक्ट करते हैं एक बड़े टैंक में. तो जो भी रेन का पानी होता है, जो भी बारिश का पानी होता है, वो उस पाइप के थ्रू हमारे बड़े टैंक में चला जाता है और वो रिजर्वर की तरह काम करता है हमारे, और हम उसको हमारे रेगुलर चॉर्स में यूज़ कर सकते हैं. स्टेट ऑफ मैटर, द्रव की 3 अवस्थाएं पढ़ी हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस. कैसे, रूम टेम्परेचर पे पानी कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. फिर उसको ही फ्रीज कर देंगे अपन तो कैसा हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा. और उसी पानी को जब हम बॉयल करने के लिए रखेंगे तो वाटर इवापोरेशन के थ्रू वो कैसा बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 फॉर्म ऑफ लिक्विड. वाटर साइकिल. लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. नीचे सी है, कलेक्शन है वहाँ पर पानी का, है ना. सी में, रिवर में, लेक में, है ना. ठीक है, अब समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है.
गर्मी बढ़ेगी तो वाटर इवोपरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, है ना। तो वाटर जो है वो इवोपरेट होके ऊपर की तरफ जाएगा। फिर वहाँ पर स्काई में कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन के बाद में फिर से प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब कि फिर कंडेंसेशन के बाद में रेन मतलब बारिश की बूंदें बनके और फिर बारिश के फॉर्म में नीचे आएगा और फिर से हमारे लेक, रिवर और सी में और ओशन में चला जाएगा। ये होती है साइकिल। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली फॉर सेव वाटर and analyze yourself how we can save our water. Okay, now I hope you understand the whole chapter and you are answerable for the question of your back exercise. If you have any query or suggestions for improve my video, so please write on my comment box. Thank you. Bye bye. Namaskar.